नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लास में। इस क्लास में हम 20 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा और इस वीडियो को आप आखिर तक देखेगा। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने 7 क्लासेस को कवर कर लिया है और आज हमारी ये 8th क्लास है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे कंसेप्ट है उनको हम कवर करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप देखो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2019, 2020 और 2021 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर है इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में पिछले 2-3 साल का जो करंट अफेयर है ये भी पूछा जाता है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इक्वाडोर। अभी हाल ही में गुइलेर्मो लासो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। अब बात यहाँ पे इक्वाडोर की हुई है तो इसकी पहले आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप है और यहाँ पर है ये इक्वाडोर। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्योटो ये इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी, गुइलेर्मो लासो। करेंसी क्या है, करेंसी है यूएसए डॉलर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इक्वाडोर से पास होता है। फिर से बोलता हूँ, क्या इक्वाडोर से पास होता है? जी हाँ, ये कुछ इस तरीके से पास होता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से। टोटल 3 देश से पास होता है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। एक तो इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राजील। तो समझ गए ना आप। अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2021 में एयर चीफ मार्शल नाम क्या है, RKS भदौरिया किस देश की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। तो अभी हाल ही में 19 अप्रैल 2020 को, फिर से बोलता हूँ 19 अप्रैल 2020 को एयर चीफ मार्शल नाम क्या है, RKS भदौरिया ये फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फ्रांस। देखो इस प्रकार की जो विजिट होती हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका मकसद एक ही होता है कि दोनों देशों के जो रिलेशन है उनको मजबूत करना। और इससे क्या होगा, दोनों देशों के जो एयरफोर्स यानी वायु सेनाओं के जो रिलेशन है ये मजबूत हो जाएंगे इससे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फ्रांस। अब बात यहाँ पे देखो फ्रांस की हुई है तो फ्रांस की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है, ये है फ्रांस। फ्रांस कहाँ पर है, फ्रांस यूरोप में है। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल क्या है, पेरिस इसकी कैपिटल है और पेरिस इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, यूरो। प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है, जीन कास्टेक्स। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह है स्पेन और इधर है फ्रांस, इनके बीच में एक रेंज है पायरेन्स। इधर देखिए आप, ये स्पेन है और ये फ्रांस है। ये जो इनका बॉर्डर है ना यहाँ पर ये रेंज है, इस रेंज का नाम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ पायरेन्स, PYRENEES। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पायरेन्स, समझ गए ना आप, ये इधर और यही है पायरेन्स, इन दोनों के बॉर्डर पे है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, भारत ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया है गगनयान मिशन के लिए, जिसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा अंतरिक्ष में। तो समझ गए ना आप। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 2021 में T20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करेगा। तो ये कौन सा करेगा, ये करेगा अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये किस शहर में है, या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जा सकता है ये किस राज्य में है। तो देखो ये अहमदाबाद में है और अहमदाबाद कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है। तो आप दोनों फैक्ट याद रखेगा, गुजरात और अहमदाबाद। BCCI ने जो शेड्यूल जारी किया है अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये टोटल 8 जगह पर होगा। अब ये 8 जगह कौन कौन सी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद और धर्मशाला। अब आपको ये 8 जगह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए इसका जो फाइनल मैच होगा ये अहमदाबाद का, मतलब गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद है वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहाँ पर ये आयोजित होगा। कब, नवंबर 2021 में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेटी परियोजना की किस राज्य में मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे दी है, ये दी है उड़ीसा के अंदर। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये जो रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट है ये धामरा जो नदी है इसके ऊपर है, समझ गए ना। अब इसका काम क्या होगा, देखो पहले आप ये लोकेशन देखिए, ये है मेन लोकेशन। अब 2 जिले आप देखिए, पहले 2 जिले कौन कौन से हैं, एक जिले का नाम है भाद्रक, दूसरे जिले का नाम है केंद्रपारा। अब भाद्रक जो जिला है यहाँ पर एक जगह है कैनाली और ये जो केंद्रपारा जो जिला है
यहाँ पर एक जगह है, नाम क्या है, तालचुआ। इन दोनों को आपस में ये कनेक्ट करेगी, ये जो रोपैक्स सर्विस है। देखो इस प्रकार की जो रोपैक्स सर्विस होती है ना, इनका काम क्या होता है, काम यही होता है कि ये एक प्रकार से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, पॉल्यूशन फ्री हैं, टाइम की भी बचत होती है, और जिससे टूरिज्म सेक्टर जो होता है ये भी इससे बूस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब लगे हाथ उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे भी हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह यानी SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। सिंपलीपाल 22वें रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यहाँ पे आग लग गई थी जिसके कारण ये रिजर्व चर्चे में था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। कालिया स्कीम ये उड़ीसा की है। इसका पूरा नाम क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। फिर उड़ीसा राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये 8 पॉइंट। अभी जो SSC CHSR का एग्जाम चल रहा है इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजन नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने उड़ीसा का जो बेसिक करंट अफेयर है इसके बारे में। चलते हैं आगे। श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है, फिर से बोलता हूँ, पूछा गया श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताइए। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 अप्रैल। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती जो है ये 18 अप्रैल को मनाई जाती है। ये ग्रेट फिलोसोफर भी थे, मतलब, और ये सोशल रिफॉर्मर यानी समाज जो सुधार करते हैं ना उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने एक मैसेज दिया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 अप्रैल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लिवर डे, ये कब मनाया जाता है। तो देखो ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो लीवर रिलेटेड डिजीज हैं, मतलब लीवर से संबंधित जो बीमारी है उनके बारे में जागरूकता फैलाना। हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो सभी यहाँ से पास होकर आगे जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये एक बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसका की प्लेयर है, समझ गए ना। तो इसे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात यहाँ पे देखो डेज की हुई है, तो ये अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। देखो यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखेगा, एक इन्फॉर्मेशन भी है जिसको आपको करेक्ट करना है। कल हमने पढ़ा था विश्व विरासत दिवस, कल मैंने ये 19 अप्रैल बोल दिया था, गलती से निकल गया था, लेकिन एग्जैक्ट है क्या है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और देखो इस पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये तो है हमारे अप्रैल के करंट अफेयर, मतलब अप्रैल के डेज हैं, ये मार्च के डेज हैं और ये फरवरी के डेज हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में चीन और किस देश ने जलवायु संकट से तत्काल निपटने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो ये किसने की, अमेरिका ने। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, चीन और अमेरिका, तो दोनों मतलब एक एक करके दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं अमेरिका की। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें वॉशिंगटन डीसी ये इसकी कैपिटल है। अब आप याद रखेगा, एक तो IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC में ही स्थित है। करेंसी क्या है, अगर हम करेंसी की बात करें तो US डॉलर ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है जो बाइडन। पूछा जाता है कि जो बाइडन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के थे, तो ये हो गए सीधा 45वें नंबर के राष्ट्रपति। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अब लगे हाथ चीन की भी बात कर लेते हैं। चीन की देखो लोकेशन ये रही है आपके सामने, कहाँ पर है चीन, ये चीन है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें बीजिंग कैपिटल है, करेंसी क्या है रैनमिनबी, प्रेसिडेंट कौन है सी जिनपिंग। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है ये मंगोलिया है, नीचे चीन है, इन दोनों के बॉर्डर पे है। यहाँ पे कौन सा डेजर्ट का नाम क्या है, गोबी डेजर्ट।
ये डेजर्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैच द फॉलोइंग टर्म में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 के कारण अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, मतलब इनका संबंध किससे था? तो देखो, ये बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से ये विधायक भी रह चुके हैं। बिहार की जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से ये विधायक रह चुके हैं। तो इनका संबंध किससे है? 20 क्वेश्चन का सही आंसर है राजनीति। इनका संबंध पॉलिटिक्स से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और किर्गिस्तान, इन दोनों के बीच आयोजित हुआ। अब ये कहाँ पर हुआ? किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, वहाँ पर ये आयोजित हुआ। अब देखो, बात कर लेते हैं किसकी, किर्गिस्तान की। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, ये इस बार इसका 8th एडिशन था, यानी इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये कब हुआ था? ये हुआ था 2011 में। अब किर्गिस्तान की बात करते हैं। किर्गिस्तान की ये रही लोकेशन आपके सामने। कहाँ पर है किर्गिस्तान? यहाँ पर है किर्गिस्तान, ये देखिए। इसकी अगर हम आसपास की बाउंड्री की बात करें तो ऊपर कजाकिस्तान, ईस्ट में है चाइना, साउथ में है तजाकिस्तान और वेस्ट में है उज्बेकिस्तान। कैपिटल क्या है? बिश्केक, जहाँ पर ये अभी खंजर एक्सरसाइज आयोजित हुई। करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। प्रेसिडेंट कौन है? सैदियर ज़ैपरोव। अब पूछा जाता है एरएलसी। देखो, ये एरएलसी है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बॉर्डर पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 अप्रैल 2021 से सभी 28 जिलों में किस राज्य में लॉकडाउन होगा? देखो, ये क्वेश्चन का आंसर है डी, छत्तीसगढ़। लेकिन इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं, क्योंकि अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि गुजरात के अंदर टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं। अगर देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। इस प्रकार की जो न्यूज़ है ना, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ की। यह है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। अब इसकी बेसिक डिटेल की बात करते हैं। करेंसी क्या है? करेंसी है रायपुर। फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। जिले कितने हैं? 28 जिले हैं। लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो ये तो बात करी हमने छत्तीसगढ़ की सीमा के बारे में। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी भी हैं। अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब ये तो थे हमारे देखो आज के करंट अफेयर। कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। अप्रैल 2021 में किसने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला सईद के साथ बातचीत की? तो S जयशंकर सही आंसर है। डूम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है? तो ये एंटार्क्टिका में है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया? तो ये बेंगलोर में बनाया गया। संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के बन गए हैं। अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो अजय सेठ ने संभाला। इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो ये 49वें स्थान पे है। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 2021 अप्रैल 2021 में किस शहर में संपन्न हुआ? देखो, 2021 तो ये सम्मेलन है, मतलब समिट है, मतलब आप ये कह सकते हैं ये एक एडिशन है। और अप्रैल 2021 में ये किस शहर में हुआ, ये इस क्वेश्चन का पूरा मतलब है। अप्रैल 2021 में किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 10 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया? अप्रैल 2021 में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने प्लाज्मा दान के लिए प्रत्येक कोविड-19 सर्वाइवर को कितने रुपए देने का फैसला किया? आपको ये भी बताना है पिंपरी चिंचवाड़ ये जो नगर निगम है, मतलब ये जो नगर निगम है ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है। प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता विवेक का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब देखो, हमारी जो स्टैटिक जीके में इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 7 क्लासेस को कवर कर लिया है। और आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी ये 8th क्लास है, जिसमें हम देखो कल 7th क्लास थी, कल हमने सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट किया था। आज हमारी ये 8th क्लास है, जिसमें हम जजेस के जो रिमूवल है ये किस प्रकार से होता है इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं। देखो, एक जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसको हटाया किसके द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर
पब्लिश करते हैं, मतलब एक ऑर्डर जारी करते हैं, तो इन्हें हटाया जाता है। अभी जो ऑर्डर जारी किया जाता है, जो ऑर्डर इशू किया जाता है, ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में आया हटा दो, हटा दिया, नहीं, एक पूरा प्रोसेस होता है। मतलब पार्लियामेंट से मंजूरी मिलनी जरूरी है, पार्लियामेंट से मंजूरी मिलती है। अब जो पार्लियामेंट से मंजूरी मिलती है, ये एक स्पेशल मेजोरिटी की सहायता से मिलती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, अगर हम सिंपल भाषा में समझें, देखो वैसे तो यहाँ पे ये थ्योरी लिखी गई है, लेकिन इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझते हैं, इसका पूरा मकसद क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, मतलब या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जहाँ पे भी एक जज को हटाने के लिए एक प्रोसेस उठाया जाएगा किसी भी मेंबर के द्वारा, तो वहाँ पे उस हाउस की जो मेजोरिटी है वहाँ से पास होना जरूरी है। एक पॉइंट ये, इसी में दूसरा पॉइंट और जान लीजिए आप, जो मेजोरिटी होनी चाहिए वो 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं ये है क्या। सपोज करो लोकसभा के अंदर देखो 545 मेंबर हैं आज की डेट में, 545 मेंबर की अगर हम मेजोरिटी की बात करें कितनी आ जाएगी, 273। अब 273 में से भी वहाँ पे जितने मेंबर मौजूद हैं, मतलब लोकसभा के अंदर, वो प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं, तो इसकी जो 2/3 होगी, मतलब प्रेजेंट और वोटिंग, वहाँ पे जो मेंबर आए हुए हैं वो वहाँ पे मौजूद भी हैं और वोट भी कर रहे हैं, उनकी निकाली जाएगी 2/3। और ये जो 2/3 होना चाहिए ना, ये 273 या फिर 273 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पूरा मकसद है, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। पूरा प्रोसेस है ये, समझ गए ना आप। देखो सिंपल भाषा में समझा है, एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके समझने के लिए है, क्योंकि तभी आपके जो आगे के कंसेप्ट हैं ये अच्छे से समझ में आएंगे। अब इनको जो हटाया जाता है, ये 2 ऑर्डर पे, मतलब दो कारण होने चाहिए। ये 2 कारण कौन कौन से हैं, एक तो मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है, इनका जो बिहेवियर है वो उस पोस्ट के प्रति ठीक नहीं है। दूसरा इनकैपेसिटी, इनकी मतलब ये जिस पोस्ट पे हैं, जैसे ये एक जज के पोस्ट पे हैं, तो उनकी जो ड्यूटी है, उस पोस्ट की जो ड्यूटी है, इसको ये निभा नहीं सकते, मतलब ये सक्षम नहीं है उसको निभाने के लिए। तो ये 2 पॉइंट रखे गए हैं जिसके ऊपर जजेस को हटाया जा सकता है। तो ये तो बात करी हमने 4 पॉइंटों के बारे में, आगे और समझते हैं। अब देखो एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें कुछ बातें कही गई हैं, ये रेगुलेट करता है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है इनको हटाने के लिए एक इम्पीचमेंट को। वैसे तो देखो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो समझते हैं, अगर कोई भी रिमूवल मोशन उठाया जा सकता है, जैसे लोकसभा में अगर कोई मेंबर है उनके द्वारा अगर एक जज को हटाने के लिए एक रिमूवल मोशन उठाया गया, तो लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा में कम से कम 100 मेंबरों का साइन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। उसी प्रकार से राज्यसभा में 50 मेंबरों का साइन होना जरूरी है। देखो ये ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही उठाया जा सकता है उस जज के विरुद्ध में, नहीं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो कहीं पर भी, लेकिन लोकसभा में 100 मेंबरों का साइन होना जरूरी है, राज्यसभा में 50 मेंबरों का साइन होना जरूरी है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो राज्यसभा में तो तकरीबन 250 मेंबर इसकी मैक्सिमम सीट है, लोकसभा में कितनी है 552। तो समझ गए। अब अगर लोकसभा में उठाया गया है, अगर 100 मेंबरों ने इसे उठा दिया है तो ये भेजा जाएगा स्पीकर के पास। राज्यसभा में अगर 50 मेंबरों ने साइन कर दिया है तो ये भेजा जाएगा चेयरमैन के पास। अगर इनकी मर्जी है, चेयरमैन हो या स्पीकर हो, ये इसको चाहे तो एडमिट करें या फिर रिफ्यूज़ करें। अगर ये इसको एडमिट करते हैं, मतलब इसको अडॉप्ट करते हैं, तो क्या होगा, फिर एक जांच करी जाएगी और जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी 3 मेंबर की होगी। अभी जो 3 मेंबर की कमेटी होगी इसमें कौन कौन शामिल होगा, या तो देखो चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का। अब ऐसा नहीं है कि जिस जज के खिलाफ ये ऑर्डर लाया जा रहा है वही जज शामिल होंगे, नहीं, दूसरे जज होंगे, समझ गए ना आप। और हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस भी होंगे और एक ऐसे जूरिस्ट जिनको अच्छी खासी समझ होगी। जैसे कहते हैं ना, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, तो वो यहाँ पे उपलब्ध भी होंगे। तो ये 3 मौजूद होंगे इस कमेटी में, 3 मेंबर की कमेटी होगी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कितने मेंबर की कमेटी है, तो 3 मेंबर की कमेटी है। अगर इनको गिल्टी पा लिया जाता है, मतलब जांच होती है और उसमें पा लिया जाता है कि वो गिल्टी हैं, तो फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं उनको हटाने के लिए, फाइनली उनको फिर हटा दिया जाता है। तो ये तो था पूरा रिमूवल प्रोसेस, समझ गए ना, सिंपल भाषा में समझाएं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट और समझते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होता है, अगर आर्टिकल की बात करें, संविधान का आर्टिकल 126 इससे डील करता है। इसमें होता क्या है, प्रेसिडेंट एक जज को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए,
एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए। क्यों? देखो, अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस तब बनाया जाता है अगर वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी कारण से मौजूद नहीं है, या तो उनका ऑफिस खाली हो मतलब वैकेंट हो, या फिर वो किसी कारण एब्सेंट हो मतलब वो बाहर चले गए हैं या उस समय ड्यूटी पर नहीं है। दूसरा, या फिर वो अपना जो ऑफिस की ड्यूटीज़ हैं यानी उनके जो कर्तव्य हैं उनको परफॉर्म करने के लिए मतलब उनको निभाने के लिए योग्य नहीं है। उस कंडीशन में मतलब ये जो 3 कंडीशन रखी गई हैं, इन 3 कंडीशन में फिर एक जज को, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। समझ गए ना आप? ये पूरा प्रोसेस था। अब देखो, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। एक तो आर्टिकल 124 जिसमें एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात की गई है, और आर्टिकल 126 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसके बारे में बात की गई है। अब देखो, कल हमारी एक क्लास और होगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसमें हम जो वहाँ की पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जितनी भी 7-8 पावर हैं, इन सभी को हम कवर कर लेंगे और फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है ये अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो, ये एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।